प्रभु जी का वचन कहता है मत्ती 24 के 7वें पद में, जाति पर जाति, राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। अंत के दिल में हम हैं, जहां पर अब वो समय आ रहा है जहां पर जाति जाति और राज्य चढ़ाई करेंगे और भूकंप भी होंगे, अकाल भी पड़ेंगे। और ये सारी बातें जो हैं शुरुआत हैं, ये केवल पीड़ाओं का आरंभ होंगी, वचन कहता है। और कई लोगों को जो है क्लेश दिया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, मारा जाएगा। वचन कहता है मेरे नाम के कारण जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। वचन कहता है 11वें पद में, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तो जाति पर जाति, राज्य चढ़ाई करने वाले हैं, भूकंप होने वाले हैं, अकाल पड़ने वाले हैं। ऐसे समय में जबकि इतना कठिन पीड़ाओं का समय पृथ्वी पर चालू होने वाला है, हम सबको अत्यधिक अपना जीवन का समय प्रभु जी की उपस्थिति में बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना बचा है, कितना और हम जिएंगे। क्योंकि हम ऐसे लोगों को देखा है हमने जिनकी उम्मीद नहीं थी और उन लोगों ने पृथ्वी को छोड़ दिया, पृथ्वी से चले गए, प्रभु जी में सो गए। तो हम लोग ये ना सोचें कि अकाल पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी और सब कुछ होगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे और हम सुरक्षित पाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले तो प्रभु जी के पास जाने की अब तैयारी कर लेनी चाहिए। अब हमें प्रार्थना को बढ़ा देना चाहिए, प्रार्थना को, वचन को, प्रभु जी की उपस्थिति में बैठने को, और दुनिया की व्यर्थ की टाइम पास, टाइम वेस्ट और तमाम चीजों से बचकर हमें प्रभु जी को पहला स्थान देना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि अंत का समय है। क्योंकि आज जो हम प्रभु जी के चरणों में समय बिताते हैं, उसी के आधार पर हमारा न्याय होगा, उसी के आधार पर हमें प्रभु जी अपनी उपस्थिति में जगह भी देंगे, क्योंकि सब लोग एक जगह नहीं रहेंगे। जिसने जैसा रिश्ता बनाया है, जिसने जैसा सेवा किया है, जिसका जैसा प्रभु जी के साथ अनुभव रहा है, वैसा उसके साथ होगा स्वर्ग में भी। क्योंकि एक ऐसी भीड़ है जो कि बहुत भीड़ है और वे लोग स्वर्ग में हैं श्वेत वस्त्र पहने हुए। एक ऐसी भी भीड़ है जिन्होंने प्रभु की सेवा की है, एक ऐसी भी भीड़ है जो प्रभु के लिए बलिदान हो गए, एक ऐसी भी भीड़ है जो केवल दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए, परमेश्वर से पूरी तरह से जुड़े हुए जीते थे, जैसे मूसा जी, एलिया जी, एलिशा जी और प्रभु के दास पौलुस जी, यशायाह जी और जितने नबी हुए पुराने, जितने संत हुए, वे लोग, हनोक जी। तो ये लोग, जब शिमशोन जी, ये जो प्रभु के परमेश्वर की उपस्थिति में जीते थे, प्रभु के साथ चलते थे, और कुछ तो जो है शिमशोन हम पढ़ते हैं हनोक जी के विषय में लोप हो गए। इससे हमें समझ में आता है कि इन लोगों का अलग अलग स्तर में प्रभु जी के साथ अनुभव और रिश्ता था, तो उसके आधार पर इन्हें भी प्रभु जी की उपस्थिति भी मिलेगी, और वैसा ही इन्हें इनके साथ स्वर्ग में भी वैसा अनुभव इन्हें मिलेगा, वैसा एक्सपीरियंस इनका होगा, डिफरेंट होगा। सब अपना अपना भार उठाएंगे, सब अपने अपने स्तर में जाएंगे, सब अपने अपने लेवल में जाएंगे। वचन कहता ना वहां पर ब्याह होगा, ना वहां शादियां होंगी, वे स्वर्गदूतों की तरह होंगे और इस युग की तरह नहीं, अलग है। वहां पर जीवन अलग है, अनंत काल का जीवन प्रभु जी हमें देने के लिए आए हैं। लेकिन प्रभु के दास बेनिहीन जी एक बार जब मैं सुन रहा था, कहते तो कि हमें ऐसा नहीं कि बस हम स्वर्ग चले जाएं, हमें स्वर्ग में जवाबदार बनना है। स्वर्ग में कोई हम
परमेश्वर हम पर भरोसा करके हमें जवाबदारी दे सकें। ऐसा नहीं कि बस हम पहुंच गए, लेकिन किसी कार्य के लिए हम पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर जो कार्य करते हैं और भरोसे के लायक बनते हैं, वही भरोसा का जो मेजरमेंट है, वो जो स्केल है, उसी के आधार पर प्रभु जी हमें बहुत देते हैं। जैसे प्रभु जी ने कहा धनी व्यक्ति से, तू अपना कंगाल को सब बांट दे, मेरे पीछे हो ले, मैं तुझे स्वर्ग में अधिकारी बनाऊंगा। तो स्वर्ग में अधिकारी बनने के लिए उसे पृथ्वी पर कुछ करना था। ऐसे ही जब हम पृथ्वी पर कुछ करते हैं प्रभु जी के राज्य के लिए, प्रभु जी के आज्ञा को मानकर, सेवा को करके प्रभु जी के लिए, और अपने आप को मार कर, क्योंकि हमें अपने आप को मारना पड़ता है प्रभु जी के पीछे चलने के लिए, क्योंकि ये हमारे स्वभाव में नहीं है। हमारा स्वभाव पाप का स्वभाव है, लेकिन प्रभु जी की सेवा करना, प्रार्थना करना, प्रेयर में बैठना, आराधना करना, वर्शिप करना, बाइबल पढ़ना, अत्यधिक समय प्रभु जी के साथ बिताना, ये हमारा बाय डिफॉल्ट स्वभाव नहीं है। ये प्रभु जी चाहते हैं, इसलिए हमें अपने आप को मार कर करना पड़ता है। हाँ, एक समय आता है जब वो चीज फिर हमारे लिए साथ नेचुरल होने लग जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत महीनों, दिनों और वर्षों तक हमें वैसा करना पड़ता है कि वो आदत में हमारे शुमार हो जाए। आदत अच्छी हो या बुरी हमें लग जाती है। वैसे ही जब हम प्रभु के साथ समय बिताने की आदत को बना लेते हैं, तो वो आदत भी हमें लग जाती है। तो हम जब ऐसा करते हैं, उस आधार पर हमें स्वर्ग मिलता है, और हमारी यहाँ की अवस्था क्या है, उससे विपरीत वहां की अवस्था होगी। क्योंकि जब लाजर, जो बहुत ही धनवान, और लाजर के विषय में पढ़ते हैं, लाजर की अवस्था पृथ्वी पर बुरी थी और स्वर्ग में बड़ी अच्छी थी। तो हमें इस चीज को याद रखना है कि हमारी अवस्था वहां जाकर चेंज होने वाली है। वचन कहता है कि जो प्रभु की सेवा करते हैं या फिर बहुतेरों को धर्मी बनाते हैं, क्योंकि सेवा सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष के लिए है। सब लोग सेवा में हैं, लेकिन हम जब समर्पित होते जाते हैं तो सेवा का अवसर खुल जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सेवा के लिए बुलाया गया, कोई नहीं बुलाया गया। बात यह है कि कोई इतना समर्पित हो जाता है कि प्रभु जी उसे सेवा दे दें, और कोई उतना समर्पित नहीं हो पाता है कि वो सेवा करे। कितनों के ऊपर पास्टर की बुलाहट होने पर भी वो सेवा कई बार इनकार करते हैं, नहीं करते हैं, या फिर डिले करते हैं, या जो भी है प्रभु जी जानते हैं, प्रभु जी क्षमा करें। लेकिन हम जानते हैं कि हम टालामटोली करके सेवा को रोकते हैं। ऐसे ही एक विश्वासी भी समर्पित हो जाएगा तो वो सेवा कर पाएगा। अत्यधिक समर्पण करेगा और अधिक खाली हो जाएगा और अधिक ईमानदार बनेगा, तो सेवा खुल जाएगी उसके जीवन में, सेवा का अवसर खुल जाएगा। हम जितना खाली होते हैं उतना ही हम भरते जाते हैं, जितना हम समर्पित होते हैं उतने ही हम जवाबदार बनते जाते हैं प्रभु जी के लिए, ईमानदारी के साथ जीवन बिताते हैं, भरोसे के काबिल बनते हैं। तो प्रभु जी उस भरोसे को देखकर कुछ सेवा का भाग खोल देते हैं। फिर थोड़ा सा जो खुलता है उसमें ईमानदार बनते हैं तो और खुल जाता है। वचन भी कहता है कि जो थोड़े में विश्वास योग्य है वो बहुत में विश्वास योग्य है। प्रभु ने कहा, हे धन्यदास, तू विश्वास योग्य रहा, तू 10 नगरों पर अधिकारी हो। जिसने तोड़े में और तोड़े कमाए, उसको और अधिक अधिकार दे दिया गया और अधिक जवाबदारी दे दी गई। तो जवाबदारी किसी जीवन में देखते हैं कि बहुत बड़ी जवाबदारी उसे है, बहुत बड़ा झुंड उसे है, बहुत बड़े चीजें हैं, तो इसका मतलब यह है कि उसको प्रभु जी ने उतना परखा होगा, उतना देखा होगा। परख के बाद बार बार परखे जाने पर भरोसा उत्पन्न होता है, और उस भरोसे में ईमानदार बने रहने पर, उस जवाबदारी में फलवंत होने पर और अधिक भरोसा हम पर किया जाता है। तो ऐसे करते करते एक विश्वासी, जो वास्तव में एक आत्मा है, अपने ऊंचे स्तर को पहुंच पाती है, और इस प्रकार से उसका आत्मिक जीवन ऊंचे शिखर तक पहुंच पाता है, और उसका अनुभव प्रभु जी के साथ अलग होता जाता है। लेकिन हम अपने पास्ट के अनुभव के आधार पर आज सोचें कि आज भी हम वहीं होंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई अगले जो थे वो पिछले हो गए, वो नीचे आ गए, और कई पिछले और छोटे स्तर में थे वो बड़े स्तर में हो गए, वो अगले हो चुके हैं। हमारे निर्णय,
हमारा व्यवहार, हमारा रवैया प्रभु जी के प्रति और प्रभु जी की आज्ञाओं को हम किस प्रकार से लेते हैं, मानते हैं, नहीं मानते, उसके आधार पर हमारा जीवन ऊपर या नीचे होता जाता है। क्योंकि अगर पिछले दिनों में कई लोग बहुत ऊंचे पर थे तो दुआ नहीं करने के कारण से, ईमानदारी नहीं होने के कारण से, गलत निर्णय लेने के कारण से, ठोकर खाने से, ठोकर खिलाने से, कई कारणों से वे खुद गिर गए, क्षमाहीनता से वो नीचे आ गए और भी कई प्रकार की गलतियां उनके जीवन में पाई गई, जिसके कारण से आज उनका आत्मिक जीवन नीचे है। तो ये सोच के कि हमारा पिछले दिनों में प्रभु जी ने हमसे दर्शन में बात की, प्रश्न ये है, क्या आज आपको दर्शन मिल रहे हैं? क्या आज आपको अगुवाई मिल रही है? क्या आज आप सेवा कर रहे हो? पिछले दिनों में आपने की थी, कोई बात नहीं। क्या आज आप हो ऐसी अवस्था में जहां पर आप सेवा के लिए भरोसे लायक बनो? क्या आज आप इस स्थिति में हो कि आपकी लाइफ में कुछ आप कर रहे हो प्रभु जी के लिए? इसका मतलब ये कि अब आप उस स्तर में नहीं हो जहां पर हुआ करते थे। तो उस स्तर में से हमें प्रभु जी के पास वापस से आना है, उठना है, बढ़ना है। अंत के दिनों में पृथ्वी पर तो बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन हमारा रिश्ता अगर प्रभु जी से अच्छा रहा तो हम सुरक्षित पाए जाएंगे, हम प्रभु में बढ़ते हुए रहेंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिए, जब संसार नीचे जाता है, संसार के लोग नीचे जाते हैं, संसार की अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, संसारिक जो भी चीजें हैं वो जब हैं टूटती हैं, बिखरती हैं, उस वक्त में धर्मी लोग ऊंचे उठते हैं, परमेश्वर के लोग ऊंचे पायदान में पहुंचते हैं। प्रभु जी के लोग जब दुनिया में अंधकार पड़ता है तब वे चमकते हैं। हम प्रभु ने पृथ्वी के नमक हमें कहा है, जगत की ज्योति प्रभु है, और प्रभु ने हमसे भी कहा है जो नगर पहाड़ पर बसा है वह छिप नहीं सकता। तो हमें प्रभु जी ने अंत के दिनों में पहरुए के रूप में, ज्योति पुंज के, ज्योति देने वाले लाइट हाउस के रूप में, है ना, पूरी तरह जगह सड़ाहट हो और उस बीच में हमें नमक के रूप में ठहराया है, ताकि हमारे जीवन से ज्योति आए, छुटकारा आए, प्रभु की चंगाई बहे, प्रभु का छुटकारा बहे, अनंत जीवन के लिए रास्ता खोले। ये सब प्रभु जी ने हमारे जीवन के लिए योजना बनाई है। जबकि संसार नीचे जा रहा है और जाता जाएगा, क्योंकि वचन कहता है जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे और मरी फैलेगी और पृथ्वी पर कठिन दिन आएंगे और पीड़ाओं का शुरुआत ही है। तो हमें क्या करना है? हमें प्रभु जी के प्रति ईमानदार बनना है, हमें प्रभु जी को महत्व देना है, अपने जीवन में अत्यधिक प्रभु जी के साथ समय बिताना है, अत्यधिक हमें प्रभु जी से लिपटे रहना है। क्योंकि वचन कहता है ज्यों ज्यों तुम ऐसे दिनों को आते हुए देखो त्यों त्यों और अधिक संगति किया करो। अब आज हमें संगति का अवसर नहीं है, लेकिन हमें प्रभु जी के साथ संगति तो हम कर ही सकते हैं, चाहे हम अकेले भी हों। वचन कहता है जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हें मिल जाऊंगा, शर्त यह है तुम अपने पूरे मन से और पूरे प्राण से मुझे खोजो। सिंपल है। प्रभु जी को पाने का रास्ता पूरा मन, पूरा प्राण है, पूरा समर्पण है। अगर हम पूरी तरह से समर्पित हो जाएंगे, मांगेंगे, ईमानदार बनेंगे, जब प्रभु जी हमारे दिल में कहते हैं कि हमें दुआ करनी है, जब प्रभु जी हमारे दिल में कहते हैं कि अब बाइबल पढ़ना है, जब हमें लगता है कि अब हमें प्रभु जी मन में डाल रहे हैं, उस मन की आवाज को हमें दबाना नहीं है, क्योंकि उस मन की आवाज को सुनने वाले ही ऊंचे स्तर में पहुंच पाते हैं। उस मन की आवाज को दबाने वाले ही नीचे रह जाते हैं। उस मन की आवाज को जब आप सुनते हैं, उसे करते हैं उसी टाइम पे, यानी 1 घंटे बाद करूंगा, अभी थोड़ा सो लूं, फिर अभी खाना बना लूं, फिर अभी खाना खा लूं, अभी तो मेरे उपवास खोलने का टाइम है, अभी तो मेरा बाजार जाने का टाइम है, मैंने किसी को वादा कर दिया है कि मैं आऊंगी, मैंने किसी को बोल दिया था इतने बजे फोन करूंगी। ये दुनिया भर के एक्सक्यूजेस जब आते हैं इन प्रभु के और आपके बीच में, तो आप जब इन लोगों को, परिस्थितियों को, अवसरों को मौका दे देते हो, तो आप प्रभु जी को पीठ दिखा देते हो और प्रभु जी की उपस्थिति आपसे चले जाती है। लेकिन धन्य वे हैं जो उस वक्त में लोगों को खुश करने की बजाय प्रभु जी को खुश करते हैं। लोगों के मध्य में इमेज बनाने की बजाय खुदा की दृष्टि में इमेज बनाना
उन्हें अधिक भाता है। प्रभु जी के प्रति ईमानदार बनते हैं। जवाबदारियां अच्छी हैं लेकिन प्रभु जी से बड़ी नहीं है। ठीक है आप अपने पति के प्रति, ठीक है आप अपनी पत्नी के प्रति, ठीक है आप अपने बच्चों के प्रति, ठीक है आप अपने सेवा के प्रति ईमानदार बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी के प्रति ईमानदार नहीं है और फिर सब जगह मेहनत कर रहे हैं ईमानदार बनने की, तो उस ईमानदारी का कोई फायदा नहीं है। पहले प्रभु की खोज करो, प्रभु के राज्य की खोज करें। प्रभु जी के प्रति ईमानदार बनने वाला व्यक्ति ही सब जगह ईमानदार है। ये धोखा है कि हम प्रभु जी के प्रति ईमानदार नहीं है, बाकी सबके प्रति ईमानदार है। और उस शख्स पे हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जो प्रभु जी के प्रति ईमानदार नहीं है। कई लोग ईमानदार बनने की कोशिश करते हैं अपने परिवार के प्रति, और जब दुआ की बात आती है तो प्रभु जी के प्रति ईमानदार नहीं है। एक सरल सा पैरामीटर है जिससे हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्ति ईमानदार हो पाएगा कि नहीं। जो व्यक्ति प्रभु जी के प्रति ईमानदार है, प्रभु जी को पहला स्थान देता है, वो अपने प्रति और अपने लोगों के प्रति और अपनी जवाबदारियों के प्रति हमेशा ईमानदार होगा। क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम प्रभु जी के साथ समय बिताएं और प्रभु जी हमें ईमानदार व्यक्ति ना बनाए, या प्रभु जी का स्वभाव ही ईमानदार है, प्रभु जी जैसे हैं हम वैसे ही हो जाते हैं, तो हमारे अंदर इनबिल्ट वो चीज आने लग जाती है। बाय डिफॉल्ट ऐसा बदलाव आ जाता है, स्वभाव ऐसा हो जाता है कि हम प्रभु जी के प्रति ईमानदार जब बनते हैं तो दूसरों के प्रति भी बन जाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मुझे तो अभी अपने पति को खुश करना है, अपनी पत्नी को खुश करना है, अपने बच्चे को देखना है। आप सब कुछ कर लो और आपने खुदा के प्रति ईमानदार नहीं थे तो आपके झोली में 0 आएगा, क्योंकि वे लोग आपके उस समर्पण को रौंद देंगे पैरों से। वो संतान आपके उस त्याग को जो आपने उसके लिए किया, प्रभु जी को समय नहीं देकर उन लोगों को समय दिया, वो उसकी कदर नहीं करेंगे कभी। लेकिन हमारे प्रभु जी हमारे एक एक मिनट जो हम प्रभु जी के साथ बिताते हैं उसकी कदर करते हैं। तो हम किसे महत्व दे रहे हैं, प्रभु जी को या लोगों को? और हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं ये कह के कि हम ईमानदार हैं अपनी जवाबदारियों के प्रति। गलत है। हम अगर प्रभु जी के प्रति ईमानदार नहीं है तो बाकी सारी चीजें व्यर्थ हैं। नींव ही खराब हो गई। नींव हमारा प्रभु है, नींव से हम हट गए, नींव को हमने अपने जीवन में महत्व नहीं दिया। तो फिर वचन कहता है जब नींवें ढा दी जाए तो मनुष्य क्या कर सकता है? आपका हर परिश्रम व्यर्थ है अगर वो उस परिश्रम में प्रभु की आशीष नहीं है, प्रभु जी उस परिश्रम में नहीं है आपके साथ। क्योंकि हमारी जीवन का जो लक्ष्य है और जो हमारा जीवन का आधार है, वास्तव में प्रभु जी से अलग होकर आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, आप कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। वचन कहता है उससे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो आपका एक एक मिनट व्यर्थ है, आपका जीवन व्यर्थ है अगर वो प्रभु जी में नहीं है, क्योंकि उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहेगा, वो ऐड नहीं होगा। वो जब आपके जीवन की किताब खोली जाएगी, उसमें देखा जाएगा तो उसमें कुछ वजन नहीं होगा, कुछ लिखा ऐसा नहीं होगा जो प्रभु जी को खुश करे कि आपने प्रभु जी के लिए ऐसा कुछ किया था। मलाकी में लिखा हुआ है उस किताब के विषय में, जब किताब हम सबकी जीवन की एक किताब है, एक तो जीवन की किताब है जिसमें सबके नाम लिखे हैं, और हम सबके जीवन की भी एक किताब है जिसमें हमारे जीवन का A to Z लिखा हुआ है। कब पैदा हुए, कब क्या बोला, कब क्या निर्णय लिया, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए, कब क्या किया, कब सेवा की, कब क्या करेंगे, कब क्या होने वाला है, सब लिखा हुआ है। हमने कब किससे क्या बोला, रिएक्ट किया, एक एक चीज नोट डाउन है। वो है हमारे जीवन की किताब, वो हमारी खुद की लाइफ की किताब है। ठीक है, और उस किताब में हमारे विषय में सब लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। उसको कहते हैं रिमेम्बरेंस की बुक, है ना, उसको कहते हैं देखो प्रभु जी का वचन कहता है मलाकी 3:16 में लिखा हुआ है, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। ध्यान से सुनना, जब खुदा के भय मानने वाले आपस में बात भी करते हैं तो प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर ध्यान धर के उनकी सुनते हैं, और जो यहोवा का भय मानते, यहां पर लिखा हुआ है मलाकी 3 अध्याय के 16वें पद में,
और जो यहोवा का भय मानते, अर्थात परमेश्वर जी का भय मानते, परमेश्वर पिता का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। फिर से, जो खुदा का भय मानते और प्रभु के नाम का सम्मान करते थे, मतलब हम जब प्रभु के नाम की बात आती है और हम अपना टाइम वेस्ट कर, कई बार ऐसा गलती करते हैं कि हम प्रभु जी आराधना की बात है, प्रार्थना की बात है और हम सम्मान नहीं करते प्रभु जी का। प्रभु जी की बात आती है और हम चर्च मिस कर देते हैं, मीटिंग मिस करते हैं, या सभा में से हम उठ के चले जाते हैं, या हम चले जाते हैं, महत्व नहीं देते, मतलब हम प्रभु के नाम का सम्मान नहीं करते। ठीक है, तो गड़बड़ है, क्योंकि वचन कहता है खुदा के भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की तो प्रभु जी ध्यान धर के सुन भी रहे थे, और जो खुदा का भय मानते और प्रभु के नाम का सम्मान करते थे, उनको याद रखने के लिए, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। तो ये वो पुस्तक है जो उन लोगों के लिए, जो आप सेवा कर रहे हो ना, जो हम सेवा कर रहे हैं, उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी पूरी, हमने दुआ की, हमने कैसा लोगों के लिए क्या सेवा की, हमने प्रभु की कैसी सेवा की, सब कुछ लिखा हुआ है। और एक जब समय आएगा, वो जब किताब खुलेगी उसके अनुसार हमारे झोली में उसका बदला आ जाएगा। प्रभु का वचन कहता है अपना सब कुछ कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल मिलेगा। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। इसका मतलब इस पृथ्वी पर हम कुछ कई ऐसी चीजें हैं जो हम करते हैं जिसका जो ट्रांसफर हो जाती है स्वर्ग में। हमारा यहाँ पर दान ट्रांसफर हो जाता है स्वर्ग में, क्योंकि प्रभु ने कहा ना, कंगालों को जब तू दान दे दे तो क्या होगा? ट्रांसफर। ऐसे ही जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, उसमें भी जब आप पढ़ोगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है ट्रांसफर के विषय में। तो हम जो यहाँ पर करते हैं स्वर्ग में उसका बदला हमें मिलता है। कुछ लोग आकर प्रभु जी से कहने लगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा देखा, हमने कब आपको कपड़े पहनाए, हमने कब आपको कुछ आपके साथ भला किया? प्रभु जी कहेंगे, जो तुमने इन छोटों के साथ किया वो मेरे साथ किया। प्रभु का वचन कहता है, जब मैं बंदी गृह में था तुम मिलने नहीं आए, जब मैं बिछौने पर पड़ा था तुमने मेरी सुधि नहीं ली, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पिलाए, जब मैं भूखा था तुमने मुझे भोजन नहीं खिलाया। तो मतलब प्रभु जी ये कह रहे हैं कि हम जो यहाँ पृथ्वी पर कर रहे हैं वो हम प्रभु जी के साथ कर रहे हैं, वो कार्य जो है स्वर्ग में स्मरण किए जाएंगे, क्योंकि स्मरण कर रखने की एक किताब है जो लिखी जा रही है। इसका मतलब प्रभु जी के दूत वो लिखते होंगे, वो लिखी जाती होगी, और हमारी याद के लिए हमने जो काम किया है हम तो करके भूल जाते हैं, लेकिन प्रभु जी को याद है हमने कब क्या किया था। और हमारे इस धरती पर भी जब हम पृथ्वी पर हैं उन कामों का बदला हमें मिलता है। ऐसा नहीं है कि केवल हमें स्वर्ग में ही, हम उसका फल हमें यहाँ पे भी मिलता है। हम यहाँ पर जो काम करते हैं उसका प्रतिफल यहाँ भी है, स्वर्ग में भी है, क्योंकि हमें जवाबदार बनते हैं तो और अधिक ऊंचा पद मिलता है, और अधिक ऊंची जवाबदारी मिलती है, और अधिक अत्यधिक उपस्थिति मिलती है, और अधिक प्रभु जी की सेवा करने का अवसर में मिलता है, ईमानदार बनने का अवसर मिलता है। प्रभु जी ये भी देखते हैं कि हमने किसी को वादा किया था और उस वादे को हमने पूरा किया कि नहीं। हमने अपने भाई को वादा किया था, हमने पूरा किया कि नहीं। इसीलिए प्रभु जी का वचन कहता है जैसे तुम मन में ठानो वैसा ही करो, क्योंकि हम मन में ठान लेते हो करते नहीं है। या फिर भजन संहिता उस 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, जो शपथ खा के बदलता नहीं चाहे हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता, निर्दोष की हानि के लिए घूस नहीं लेता, जो खराई से चलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता, अपने पड़ोसी देखिए क्या लिखा हुआ है, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना पड़ोसी की निंदा सुनता है। मतलब आप जो सुनते हो, आपके कलीसिया के किसी की भी बुराई हो रही है, या पास्टर की हो रही है, या मिनिस्ट्री की हो रही है, आप बुराई सुन रहे हो ना, प्रभु जी सुन रहे हैं। अगर आप प्रभु जी के पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें पड़ोसी की निंदा सुनना भी नहीं है क्योंकि वचन कहता है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता है, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है,
जीभ से निंदा नहीं करता, ना अपने मित्र की बुराई करता, ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हम तो कितनी बार निंदा सुन लेते हैं और हमें लगता है हमने कुछ बोला थोड़ी ना, वो तो इनने बोल दिया, तो हमने ना हाँ बोला ना हमने ना बोला, आपने सुन लिया। वचन कहता है कि वो अपने पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। हम पड़ोसी तो दूर, हम तो आत्मिक लोगों की और इवन आत्मिक गुरुओं की बुराई सुन सुन जाते हैं और हम चुपचाप बैठ जाते हैं। सोच कर देखिए, प्रभु का वचन कहता है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है। हम आदर की बजाय निंदा सुन लेते हैं। वचन कहता है, जब हम खुदा के भय मानने वालों का आदर करते हैं, शपथ खा के बदलते नहीं है, हानि उठानी पड़े, खुदा से वादा कर दिया, प्रभु मैं आपको इतना टाइम दूंगा, इतना टाइम दूंगी, और फिर किसी ने बुला लिया, कोई घर में आ गया, कोई फोन कॉल आ गया, कोई इंपॉर्टेंट चीज आ गई और हम उठ गए। शपथ खा के बदलता नहीं है। आप या तो वादे मत करो, या वादे करते हो तो चाहे प्राण निकल जाए उसमें ईमानदार बनो, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु जी ये भी देखते हैं कि कुछ लोग के लिए प्रभु जी ने अच्छे रिश्ते रखे हैं, कुछ लोगों के लिए अच्छे लोग रखे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने होने वाले जीवन साथी या हम जो शादीशुदा लोग हैं, वे लोग अप एकांत में अपने अ, पति की अनुपस्थिति में, अपने पति की गैर हाजिरी में, अपनी पत्नी की गैर हाजिरी में दूसरे लोगों के साथ में क्या वैसा ही रिश्ता रखते हैं जैसा अपना पति पत्नी के सामने हम रखते? जब पति सामने होता, जब पत्नी सामने होती, तब हम लोगों से अलग तरीके से बात करते। लेकिन जब वे आम सामने नहीं होते हैं, जब वो हमारा फ़ोन कॉल नहीं सुन रहे होते हैं, तब हमारा रिएक्शन अलग होता है। मतलब हमारा तौल जो है ना गड़बड़ है। इसका मतलब हमारी लाइफ जो है ईमानदारी नहीं है, हम दिखावटी हैं। हम छुपे में अलग हैं, गुप्त में अलग हैं। अभी तो हमारे हस्बैंड देख नहीं रहे, अभी तो हमारी वाइफ देख नहीं रही, अभी तो हमारे लोग देख नहीं रहे, अभी तो हमारे पास्टर देख नहीं रहे, तो उनको क्या पता? आपके प्रभु जी देख रहे हैं। प्रभु जी का वचन कहता है, खुदा हमारी ध्यान से सुनते हैं, बहुत ध्यान से सुनते हैं। हम तो नजरअंदाज कर देते हैं। हमको तो लगता है कि नहीं, हम तो अच्छे हैं, हमारा मन हमें कहता है कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं प्रभु जी की दृष्टि में। लेकिन प्रभु जी हमारे मन को तौलते हैं। वचन कहता है, मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के लिए दीपक है, वो मन की सारी बातों की खोज करता है। आपके मन को आप भली धोखा दे दो, समझा लो कि नहीं नहीं मैंने कुछ थोड़ा किया, नहीं नहीं मैंने कुछ ऐसी कुदृष्टि थोड़ा डाली, नहीं नहीं मेरे मन में थोड़ी ना आया ऐसा कुछ, नहीं नहीं मैंने कभी नहीं सोचा पास्टर के विरोध में, नहीं नहीं मैंने कभी नहीं ऐसी सुना। आपने अगर ऐसा किया है, प्रभु जी आपको मुझे हमें माफ करें। प्रभु जी से हमें मांगने की जरूरत है कि प्रभु आज हमें माफ कीजिए, क्योंकि आज प्रभु जी का वचन कहता है, जो खुदा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते, जो खुदा के भय मानने वालों ने जब आपस में बातें की, तो प्रभु ध्यान धर के सुन रहे थे। प्रभु जी जब दो विश्वासी आपस में बात करते हैं, तो प्रभु जी का पूरा ध्यान है आप पर, प्रभु जी आप पर ही ध्यान कर रहे हैं। वचन कहता है, खुदा की दृष्टि मनुष्यों के ऊपर रहती है, रात दिन उनके ऊपर दृष्टि रहती है, ताकि उनके कामों के अनुसार उन्हें फल दें, उनकी उनकी सहायता करें। आपस में जब हम व्यवहार करते हैं, आपस में भाई बहन, आपस में माता पिता, आपस में पड़ोसियों के साथ, आपस में हमारे अधिकारियों के साथ, हमारे नियुक्त करने वालों के साथ, हम अपने पासवानों के साथ, आत्मिक अगुओं के साथ, हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं, प्रभु जी बारीकी से देख रहे हैं, बारीकी से देख रहे हैं। और उसी के आधार पर हमें यहाँ भी फल मिलेगा, स्वर्ग में भी फल मिलेगा। और पृथ्वी पर अगर आप प्रभु जी के साथ रिश्ता बनाना चाहते हो, तो इन चीजों में चूक करना खत्म करो। ये मत सोचो प्रभु जी, वो प्रभु जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, अब मैं नहीं करूंगा। कई बार हम क्षमा तो मांगते हैं लेकिन पश्चाताप नहीं करते। याद रखिए, सॉरी बोलना और पछताना अलग होता है। पश्चाताप का मतलब होता है, आप इतना ज्यादा टूट गए हो अपनी गलतियों के कारण कि आपको अपने आप से घृणा आ रही है, और आप अपने आप को जो है, आपको लग रहा है कि आप बहुत गलत किया है आपने, और आप अपने आप को जो है बहुत टूट गए हो, और आप प्रभु जी से
वादा करते हो कि अब आप गलती नहीं करोगे और आज से ही आप उसको गलती को सुधारने में लग जाते हो और हमेशा सावधान रहते हो कि आपसे भविष्य में वो गलती ना करे। ऐसी अवस्था में जो आता है उस अवस्था को पश्चाताप कहते हैं। लेकिन कुछ लोग सॉरी बोल के बस चुपचाप हो जाते हैं। उनका सॉरी बता देता है कि वो अगली बार भी गलती करेंगे, अगली बार भी वो गलती, क्योंकि हम पश्चाताप नहीं करते। हम सॉरी बोलते हैं, पश्चाताप नहीं करते। हम तौबा नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते, सॉरी बोल देते हैं। सॉरी भैया जी गलती हो गई, सॉरी पास्टर जी गलती हो गई, सॉरी प्रभु जी गलती हो गई, सॉरी 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 सॉरी। हम प्रभु जी से भी इतनी जल्दी, हमें इतना भरोसा, इतना जल्दी हम वो करते हैं कि सॉरी प्रभु जी गलती हो गई, लेकिन पश्चाताप नहीं करते कि बैठ के हम पहले सोचें हमने गलती क्या की, प्रभु जी को कितना बुरा लगा लगा होगा, प्रभु जी के लोगों को कितना बुरा लगा होगा, कितना हमने बुराई की है, किसी को ठोकर लगी तो उसका खामियाजा कितना ज्यादा होगा, उसका असर कितना ज्यादा होगा। हम कुछ नहीं सोचते, हमको लगता है हमारा मन कह रहा है गलती हो गई, हम तुरंत सॉरी बोलते हैं और केवल हम शब्द में सॉरी बोलते हैं, पश्चाताप किए बगैर सॉरी बोलते हैं और ये सोच लेते हैं मन में हमने बोल दिया तो हमें क्षमा मिल गई और दोबारा हम फिर उसी गलती की ओर बढ़ जाते हैं। इसीलिए बार बार गलती होती है क्योंकि हम सॉरी बोलते हैं, पश्चाताप नहीं करते। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं कि आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, ठानना नहीं, मन में अपने आप को है ना धोखा नहीं देना कि अरे मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगी, ऐसा नहीं। दिल से टूटी हुई अवस्था, पश्चाताप के साथ खुदा के चरणों में बैठ जाना, क्योंकि वो सामर्थ हम पैदा नहीं कर सकते कि हम अपनी क्षमता से अगली बार गलती ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम अपनी क्षमता से नहीं कर सकते। जब हम पश्चाताप के साथ टूटकर प्रभु जी के पास जाते हैं तो टूटी अवस्था को देखकर प्रभु जी हम पर अनुग्रह करते हैं और ऐसी सामर्थ हमें देते हैं कि अगली बार हम गलती ना करें। तो हम पश्चाताप के साथ हम प्रभु जी से वाचा बांधते हैं कि प्रभु आप हमें बचाइएगा और हम भी कोशिश पूरी करेंगे और हम आपको धोखा नहीं देंगे। तब वो सामर्थ जो हम पे रिलीज होती है अगली बार हमें गलती से बचाती है। और ऐसे लोग की क्षमा में जब शब्द बोलते हैं ना कि सॉरी, उसमें वजन होता है, उसमें पावर होता है। कितने लोग मुझसे सॉरी बोलते हैं, मैं ही समझ जाता हूँ कि नहीं, ये इन्हें पछतावा तो हुआ नहीं है, इन क्योंकि बस इनने गलती की है इसलिए उनने सॉरी बोला, और मुझे पता रहता है कि नहीं, इस उसका कोई असर नहीं, उनके सॉरी का कोई महत्व नहीं लगता है। जब मेरे जैसा मनुष्य ये समझ जाता है कि सॉरी में कोई दम नहीं है, प्रभु जी तो मन को देखते हैं, तौलते हैं, जांचते हैं, आत्मा के द्वारा मन की सारी बातों को पढ़ लेते हैं, परख लेते हैं, जांच लेते हैं, तौल लेते हैं। एक राजा से कहा मने मने तकेलो पारसिन, मतलब मैंने तुझे तौला और हल्का पाया। हम भी हल्के पाए जाते हैं। फिर हम कहते हैं प्रभु जी आपने भविष्यवाणी की थी कि तू सेवा करेगा और आज हम सेवा नहीं कर रहे। आपने बोला था कि तेरी जब शादी हो जाएगी, और हुई नहीं, क्योंकि हमने सेवा के अवसर जब हमें घर से चालू हुए थे हमने नहीं किए। प्रभु जी ने कहा था अपनी मम्मी को ये बोलना, अपने पापा को ये बोलना, अपने भाई को, बहन को, अपने घर में, अपने पड़ोस में, अपने दूध वाले को, अपने अखबार वाले को, अपने पड़ोसी को, पड़ोसी आंटी को, पड़ोसी सब्जी वाले को, जो भी है। हमने वहां पर रुक गए और हम वेट कर रहे हैं कि सेवा करेंगे हम। हम वेट कर रहे हैं, हम पता नहीं कब सेवा करेंगे। प्रियो, जब हम यहाँ पर ईमानदार नहीं थे तो हम वहां पर भी ईमानदार नहीं हो सकते। इसीलिए जब आज प्रभु जी देख रहे हैं कि आप अपने होने वाले पति के लिए कितना ईमानदार हैं, होने वाली पत्नी के लिए कितना ईमानदार है, आप रोड चलते अपनी आंखों को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, कि प्रभु जी आपको एक अच्छी स्त्री दे, एक अच्छा पति दे, एक अच्छी पत्नी दे। आप अभी अपने व्हाट्सएप को, अभी अपने इंस्टाग्राम को, अभी अपने फेसबुक को में ईमानदार हो कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं वहां मैसेंजर में आपके, पवित्रता है कि नहीं आपके यूट्यूब में, पवित्रता है कि नहीं आपकी जीवन शैली में। क्योंकि यही पवित्रता ही तो वो वजन होगा जिसके आधार पर आप पर भरोसा किया जाएगा कि एक अच्छी जीवन साथी आपको मिले, अच्छा पति मिले, अच्छा सेवक और अच्छी सेविका मिले। लेकिन आज हम ईमानदार नहीं है। आज हम सबसे फ्लर्ट करते हैं, आज हम सबसे बात करते हैं, हम सबसे आंख मिचोली चल कर लेते हैं, आज हम सबको ढील दे देते हैं, आज हम सबको अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, सबको जैसे ही कोई नया व्यक्ति से हमारा वो होता है, हमारी डीपियां बदलनी चालू हो जाती है, हमारे व्हाट्सएप के स्टेटस रंगीन होने चालू हो जाते हैं। हम आज ही कुंवारे में ईमानदार नहीं है खुदा के प्रति। ट्रांसफर करते हैं अपना मोबाइल नंबर, बात ऐसे करते हैं, स्माइल ऐसी देते हैं,
अगर आपका जीवन साथी या तो हो चुका या होने वाला जीवन साथी अगर सामने होता तो आप ऐसा रिएक्ट करते नहीं। तो आज वैसा रिएक्ट करो जब वो साथ में नहीं है, ताकि खुदा देखकर प्रभु को महिमा मिले, प्रभु जी देखें आपकी ईमानदारी को और प्रभु जी उसके द्वारा आपको ब्लेस करें, प्रभु जी उसके द्वारा आपके जीवन में आशीष दें, प्रभु जी आपको ईमानदार, प्रभु जी की दृष्टि में आप निष्कलंक पाए जाओ। और जब आपके स्मरण की किताब खुले तो आप उसमें आपके जीवन की ऐसी सुंदर बातें हों जिसे देखकर प्रभु खुश हो जाएं और आपको आशीष दें। पृथ्वी का राजा शेरश जब अपनी किताब खुलवाता है तो मिलता है कि वहां मोर्देके ने एक बहुत अच्छा काम किया और उसे उसका फल नहीं मिला, और वो कहता है मोर्देके को उसका बदला दिया जाए। क्यों इसे बदला नहीं दिया गया? जब वो पृथ्वी का राजा बोलता है कि इसने अच्छा काम किया और उसे बदला नहीं दिया गया, उसे बदला दो। हमारे स्वर्गीय पिता जो सबसे अच्छे हैं, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो महान, अति करुणामय, दयालु और सबसे अच्छे हैं, वे जब हमारे कामों को देखेंगे उन किताब में, क्या हमें प्रतिफल नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। लेकिन उस किताब में कुछ हो तो ऐसा काम जो हमने अच्छा किया हो। प्रभु जी हमें आशीष दें, हमारी रक्षा करें। आज से इस वचन के आधार पर जब हम चलेंगे, प्रभु जी हमें आशीषित करेंगे, क्योंकि वचन कहता है प्रभु ईमानदार है। परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारी उस सेवा को भूल जाए जो तुमने खुदा के लिए, खुदा के लोगों के लिए की थी। वचन कहता है जब एक कटोरा तुम करते हो उसका प्रतिफल मिलता है। इसका मतलब एक एक चीज नोट हो रही है, एक एक चीज असर करेगी, एक एक चीज। इसलिए कभी जलना नहीं किसी एक अपने विश्वासी भाई बहनों से, क्योंकि हो सकता है वो ईमानदार निकल गए होंगे, हो सकता है वो समर्पित हुए होंगे, हो सकता है उनने अत्यधिक खुदा को अपने जीवन में महत्व दिया होगा। और हो सकता है आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपके बाद में आए और वो इतने आत्मिक बन गए, इतने आगे बढ़ गए। उनने कुछ किया होगा, हमें जो कहा गया हमने वो नहीं किया, शायद इस कारण से हम पीछे हो गए। इसलिए आज हमें ईमानदार बनने की जरूरत है प्रभु जी के प्रति। जो ठानो, जो बोलो, जो करो, जो सुनो, उसमें ईमानदार रहो। प्रभु जी हमें आशीष दें, प्रभु जी हमारी रक्षा करें। गॉड ब्लेस अस। प्रभु जी हम विश्वास करते हैं आज आपने हमसे बातें की हैं प्रभु जी। आज अपने प्रभु जी हम परिवार से और प्रभु जी अपने लोगों से सबसे आपने बातें की, हम धन्यवाद देते हैं। उत्तम वचनों को आपने हमें दिया है प्रभु जी। आपका वचन हमारे लिए जीवन है, ज्योति है प्रभु जी। ये बच्चे जो कि प्रभु जी सोशल मीडिया पर ईमानदार नहीं है, तौले गए और प्रभु जी ईमानदार नहीं प्रभु जी, गलत प्रभु जी कार्य करते हुए अपने चीजों में पाए गए हैं मेरे प्रभु जी। खुदा आज हम अपनी प्रभु जी आप प्रार्थना करते हैं, पिता आप क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा पिता, आप आशीष दीजिएगा मेरे प्रभु जी। हम ईमानदार बने आपके प्रति, आपके लोगों के प्रति। हम छुपे में भी, हम लोगों की नजर नहीं है तब भी अच्छे रहें, और जब है तब भी अच्छे रहें। जब कोई नहीं देख रहा तो भी हम प्रभु जी पूरी तरह से ऐसे रहें जैसे कि प्रभु जी ओ खुदा वो सब कोई हमें देख रहे हैं, और वास्तव में आप हमेशा हमें देखते हैं खुदा। लोग तो हमें नहीं देखते लेकिन आप हमें देखते हैं। हम आपकी दृष्टि में अगर ईमानदार बन जाएंगे तो खुदा हम सब जगह ईमानदार हैं खुदा। हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी दृष्टि में प्रभु जी हमें ईमानदारी दीजिए। आपकी दृष्टि में मेरे प्रभु जी हम शब्द ऊपर से सॉरी बोलते हैं, पश्चाताप नहीं करते, इसीलिए दोबारा गलती में पड़ जाते हैं मेरे पिता। आपकी दृष्टि में हमें ओ प्रभु जी सही व्यक्ति बनाइए खुदा। आप हमारे जीवन में ऐसा कार्य कीजिए कि हम आपके पावन चरणों में अत्यधिक बैठे रहें, समय बिताएं, ताकि मेरे प्रभु जी हम ईमानदार बने, आपकी दृष्टि में विश्वास योग्य बने, आपका सम्मान करें, आपके नाम का सम्मान करें, प्रार्थना में जीवन बिताएं, अत्यधिक समय आपके साथ बिताएं। पृथ्वी पर दिन कठिन है, अगर हम आपको महत्व देंगे तो आप हमें महत्व देंगे। वचन कहता है प्रभु जी जब तुम मेरी ओर फिरोगे तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। जब हम आपका सम्मान करते हैं आप हमारा सम्मान करते हैं, जब हम आपका आदर करते हैं आप हमें भी प्रभु जी आदर दिलाते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खुदा प्रभु जी। जो पुत्र की सेवा करता है, वचन कहता है पिता उसका सम्मान करता है। हम तो इस लायक भी नहीं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपके पास आ सकें, प्रार्थनाएं कर सकें, भक्ति कर सकें। हम कुछ इस योग्य नहीं, लेकिन आपका अनुग्रह हमें मिला कि प्रभु जी आपने अवसर हमें दिया। आज इस अवसर को हम ना खोएं, उसे हम कमा लें और उसमें 100 गुना फलवंत हो। ऐसा अनुग्रह हम मांग लेते हैं, चाहते हैं।
आपको महिमा और आदर देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के महान पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर जी, आपने हमसे बातें की है, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम आपा परमेश्वर पिताजी धन्यवाद देते हुए, क्षमा मांगते हुए, समर्पित होते हुए आपके पावन चरणों में अपने आप को खाली, शून्य और दीन करते हुए, धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में अपना जीवन आपको समर्पित करते हुए इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।